क्या हम अमरता तक पहुंच सकते हैं? क्या हम जीते हुए मृत्यु का अनुभव कर सकते हैं? मृत्यु अनिवार्य है। यदि आप सही समय पर मरना चाहते हैं तो आपको साधना करनी चाहिए, जिससे आप ये तय कर सके कि आप कब मरेंगे। नहीं तो एक मरा हुआ कबूतर भी आपको याद दिलाएगा कि आप भी मरने वाले हैं। कल जो उड़ सकता था, वो आज मरकर सूख चुका है। ये कल्पना करना कि आप भी एक दिन ऐसे हो जाएंगे, आपके लिए भयावह हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान एक मजबूरी बन गई है, आप उससे बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। जब मैं कहता हूँ आपने यहाँ जो कुछ इकट्ठा किया है उसके साथ आपकी पहचान, तो याद रखिए आप जिस शरीर को लेकर घूमते हैं वो इस जमीन का ही एक टुकड़ा है। जिस मिट्टी को इकट्ठा करके आपने अपना शरीर बनाया है और अपनी कई तरह की पहचान बना ली है, वो पहचान इतनी मजबूत हो गई है कि उसे खोना बहुत ज़्यादा भयानक लगता है। मान लीजिए आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और हम आपको 10 किग्रा वज़न कम करने में मदद करते हैं, तो क्या ये आपको खराब लगेगा? क्या आप इसके लिए रोएंगे? बिल्कुल नहीं। अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब वे 10 किग्रा वज़न कम कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपने अपना पूरा 60 या 50 किग्रा वज़न छोड़ दिया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? अगर आप जीवन को वैसे ही जानते हैं जैसा वो है और अपने इकट्ठा किए हुए वज़न के ढेर में ही पूरी तरह से खोए हुए नहीं है, तो शरीर छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। पक्षियों, कीड़ों, कुत्तों या मनुष्यों के शरीर तो बस ऐसे ही हैं जैसे मिट्टी को वापस मिट्टी में डाल दिया गया हो। ये कोई बड़ा नाटक नहीं है, बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। आपने जो कुछ उठाया था उसे वापस करना और एक नए रूप में बदल देना ही है। आप अपने जन्म लेने, जीवन और मृत्यु को बहुत महत्व दे सकते हैं, पर जहाँ तक धरती माँ का सवाल है, वो तो सिर्फ चीज़ों को नए रूप में ढाल रही है। वो आपको अपने में से बाहर निकालती है और फिर वापस खींच लेती है। आप अपने बारे में बहुत सारी कल्पनाएं कर लेते होंगे, पर आपने जो इकट्ठा किया है वो आपको वापस तो करना ही है। ये एक अच्छी आदत है। आप किसी से कुछ भी लेते हैं तो वो आपको कभी ना कभी तो वापस करना ही है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मरना एक अच्छी आदत है। प्रश्न पर मृत्यु के बारे में जानने का अच्छी तरह से जीने से क्या संबंध है? भगवान कृष्ण का उत्तर मृत्यु जीवन की आधार रेखा है। अगर आप मृत्यु को नहीं समझते तो जीवन को कभी न जान सकेंगे और न ही संभाल सकेंगे, क्योंकि जीवन और मृत्यु सांस लेने और छोड़ने की क्रिया जैसे हैं। वे साथ साथ रहते हैं। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आपका सामना मृत्यु से होता है, वो चाहे आपकी खुद की हो या किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति की जिसके लिए आपको लगता हो कि उसके बिना आप जीवित रह ही नहीं पाएंगे। जब मृत्यु पास आ रही हो या आ गई हो, तभी ये सवाल अधिकतर लोगों के मन में आता है, ये सब क्या है? इसके बाद क्या होगा? जब तक जीवन का अनुभव बहुत ज़्यादा वास्तविक लगता है तब तक आप विश्वास ही नहीं कर पाते कि ये सब ऐसे ही खत्म होने वाला है। पर जब मृत्यु पास में आ जाती है तब मन ऐसा सोचने लगता है कि अभी कुछ और बाकी है, कुछ और होना चाहिए। मन चाहे कुछ भी सोच ले, पर सही तौर पर ये जानता कुछ नहीं है, क्योंकि मन सिर्फ उसी जानकारी के आधार पर सोचता है जो उसने इकट्ठा की है। मन का मृत्यु के लिए कोई खिंचाव नहीं है, क्योंकि उसके पास मृत्यु के बारे में कोई सच्ची जानकारी नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, गपशप है। आपने ये सब गपशप सुनी है कि मरने पर आप जाकर भगवान की गोद में बैठ जाएंगे। अगर ऐसा है तो आपको आज ही मर जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा विशेषाधिकार मिलने वाला है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इसे टाल क्यों रहे हैं। आपने स्वर्ग और नर्क के बारे में भी गप्पे सुनी हैं। देवदूत और दूसरे जो भी हैं, उनके बारे में भी गप्पे सुनी हैं। पर आपके पास कोई पक्की जानकारी नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होता है उसके बारे में सोचने में अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि वो आपके मन का क्षेत्र नहीं है।